आजकल की लड़कियां स्कूल कॉलेज में ये प्यार व्यार के लफड़े में पड़ जाती हैं, ये बात सही है कि गलत है? बोलो, सही है। अब ये सवाल है कि बेटा क्या ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना सही है? अच्छा ये बताओ, कोई आपसे प्यार करता है? पहले ये बताओ, जो लड़का आपसे कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पहले तो ये बताओ कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपके शरीर से प्यार करता है, वो आपकी जवानी से प्यार करता है। जैसे च्युइंगम होती है ना बेटा, उसे चबाया जाता है, कब तक? जब तक रस होता है उसके अंदर, स्वाद होता है उसके अंदर, चबाया जाता है। और चबाने के बाद क्या किया जाता है? च्युइंगम को बोलो, थूक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसी तरह कुछ लड़के आपको च्युइंगम की तरह चबाने के लिए आई लव यू का जाल फेंक कर आपकी तरफ आपको फंसाना चाहते हैं, और च्युइंगम की तरह चबा के वो आपको थूक करके फेंक करके चले जाएंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बिहार की और पूरे देश की प्रत्येक बहन से मैं प्रार्थना करूं कि आप किसी लड़के के प्यार में ना फंसना। अच्छा एक बात बताओ, मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है वो मछली को कैसे पकड़ता है? जाल डालता है। कैसा जाल? एक तांत का जाल होता है, मजबूत धागे का जाल ऐसे फेंकता है। तो ये जो आई लव यू है ना, ये आई लव यू भी उस जाल की तरह है जो आप पर फेंका जाता है। आप लड़कियों को, आप बहनों को फंसाने के लिए कुछ लोग ये प्यार का जाल फेंकते हैं। और पता है, कुछ लोग हैं हमारे देश में जिनको ये प्यार का जाल फेंकने का पैसा तक मिलता है। आप में से कितने लोग जानते हैं लव जिहाद नाम की कोई चीज है? कितने लोग लव जिहाद को जानते हैं? मेरी बहनें जो लव जिहाद को जानते हैं वो हाथ उठाएं। मेरी बहनें नहीं जानती, आओ मैं आपको जनाता हूं, समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लव जिहाद किसे कहते हैं? लव जिहाद क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजकल क्या होता है, कुछ मुसलमान भाइयों को ये टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पर फंसाना है। और जब हिंदू लड़कियां प्यार के नाम पर फंस जाती हैं, उस मुस्लिम अच्छा वो मुस्लिम लड़का भी हिंदुओं के नाम का नाम रख लेता है, वो नाम चेंज कर लेता है और हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाता है। और जब लड़की पूरी तरह उसके जाल में, प्यार के झूठे जाल में फंस जाती है, तो वो लड़कियों को ले जाकर विदेशों में उन लड़कियों को 5 लाख में, 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में बेच देता है। आपको पता है बाजार में आजकल लड़कियों को बेच दिया जाता है। किसको ये बात पता है कि बाजार में लड़कियां बेची जाती हैं? किस किस को पता है? जिसको पता है वो हाथ उठा के मुझे बताएं। बाजार में लड़कियों को बेचा जाता है और बाजार में कुछ लोग लड़कियों को खरीदते हैं। और सुनो, जो लड़की जितनी सुंदर होती है उसके उतने ज्यादा दाम, पैसे मिलते हैं। तो ये जो लोग हैं लव जिहादी लोग, ये लोग क्या करते हैं? हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और जो लड़की जितनी सुंदर हुई उतना अधिक पैसा उन्हें मिलता है और तुम्हें बाजार में बेच दिया जाता है। और वो फिर दूसरी को फंसाएगा, फिर क्योंकि उसे तो पैसा मिलता है। यदि 10 लाख में तुम्हें बेचा तो 5 लाख उसका, और 5 लाख फिर वो लोग रखते हैं जिनके लिए वो काम कर रहा था। वो गिरोह है एक प्रकार का। तो आप बहनों को मैं इतनी प्रार्थना करूंगा
कि विवाह तो करना ही है, और आप जहां आपको पसंद आए वहां एक बार माँ बाप से डिस्कस कर लो, एक बार अपनी माँ, एक बार अपने पिता से पूछ लो कि मुझे ये लड़का पसंद है। माँ बाप उसका बैकग्राउंड चेक कर लेंगे, जन्म कुंडली जरूर देखना चाहिए, इसका बाप कौन है, परदादा कौन है, खानदान क्या है, कहीं कोई मुसलमान जाति बदलकर आपके साथ धोखा ना करे, वरना तुम गाय की पूजा करती हो और यदि तुमने किसी मुसलमान से विवाह कर लिया तो वो तो गाय का मांस तुम्हारे सामने रखेंगे और जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में गौ माता का मांस ठूसेंगे। क्या गाय का मांस खा सकोगी मेरी बहनों? बोलो, क्या गाय का मांस खा सकोगी? उत्तर दो। जिस गाय को माता कहती आई हो, क्या उसका मांस खा पाओगी? इसलिए शादी करना बुरा नहीं है। क्या आपके माँ बाप आपके दुश्मन हैं क्या? क्या वो आपके लिए बढ़िया लड़का नहीं ढूंढ सकते? बेटी तो बहुत प्यारी होती है हर माता को, हर पिता को। कितना अच्छा रिश्ता वो ढूंढेंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकती। और सुनो, मैं माँ बाप से भी कहूंगा कि अपनी लड़की के लिए 4-6 लड़कों की फोटो ले आओ, 4-6 लड़कों के यहाँ बातचीत चलाओ, उन लड़कों में जो पसंद आवे लड़की को। लड़की के पास भी ऑप्शन तो होना ही चाहिए। पहले स्वयंवर होता था। क्या होता था? स्वयंवर। क्या होता था? स्वयंवर में 10 लड़के माँ बाप बिठाते थे, पर वो 10 लड़के योग्य होते थे। उन 10 लड़कों को वेरीफाई माँ बाप कर चुके होते थे, उनका बैकग्राउंड माँ बाप देख चुके होते थे। उन 10 लड़कों में से किसी एक लड़के को चुनना होता था। तो आपके माँ बाप को मैं कहूंगा, हर लड़की के पिता को ध्यान से सुनना चाहिए मेरी इस बात को। अपनी बेटी के लिए 10 लड़कों को, आप 10 लड़कों को देखिए, 10 जगह बात करो, 10 फोटो ले आओ और उन 10 में आपकी बेटी के सामने 10 को बिठाओ, 10 फोटो रखो, 10 का बैकग्राउंड रखो। लड़की को जो पसंद आए, उसे जिसका रूप, रंग, आचरण, गुण अच्छा लगे, लड़की उसे पसंद करे और उसके साथ अपना जीवन गुजारे। बात सही है या गलत है? बोलो। अच्छा ये बताओ, कुछ माँ बाप लड़की की पसंद नापसंद नहीं पूछते, ये गलत है। जब आपकी बेटी बड़ी है, सयानी है और उसको जीवन गुजारना है, तो एक बार अपनी बेटी से जरूर पूछना चाहिए कि बेटा तुम्हें ये लड़का पसंद है? और महीने 2 महीने जल्दबाजी में विवाह ना करना। जल्दबाजी के विवाह सफल नहीं होते। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। बहुत सोच विचार करके विवाह करना चाहिए, जीवन भर का सवाल है। अच्छा ये बताओ, बिहार के माता पिता बेटियों से पूछते हैं कि नहीं शादी के लिए? बोलो हाँ या ना। पूछते हैं तो हाँ करो, नहीं पूछते तो ना करो। बोलो। नहीं पूछते, ऐसा बोल रही है मेरी बहनें, मेरी मां। बिहार वासियों, मेरी प्रार्थना है, एक बार लड़की से जरूर पूछना चाहिए, बेटी तुझे ये लड़का पसंद है? यदि नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा लड़का ढूंढो, कोई बात नहीं, तीसरा लड़का ढूंढो। लड़कों की कोई कमी है क्या? आजकल तो लड़कियों की कमी है, लड़के तो खूब भरमार है। लड़के तो इतने हैं कि कईयों को बाबा जी बनना पड़ रहा है, हो ही नहीं रहा है। लड़के बहुत हैं। तो ऐसा है कि आप लोग एक बार अपनी बेटी से पूछें, और मेरी बहनों से मैं प्रार्थना करूं कि आप इस लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ना। प्यार व्यार कुछ नहीं होता,
दुनिया तो आपका शोषण करती है। अच्छा एक बात बताओ मेरी बहनों, आपसे, मैं बहनों से नहीं, मैं हर स्त्री से एक सवाल करता हूं। आपके साथ एक घटना जीवन में घटी जरूर होगी। भारत की हर लड़की और भारत की हर स्त्री के साथ ये जरूर होता है। क्या? सुनो, जब आप कभी बस में जाती हो या रेल में जाती हो, जहां पब्लिक होती है, बाजार में, मॉल में या स्टेशन में, बस स्टैंड में, तो आपने देखा होगा कई लड़के ऐसे होते हैं नालायक किस्म के, जो आपको भीड़ भाड़ में गलत जगह टच करते हैं। हाँ या ना? ये शायद कोई स्त्री बाकी हो, हर स्त्री के साथ ऐसा होता है। भीड़ भाड़ में कुछ पुरुष स्त्रियों को भीड़ के बहाने गलत जगह पर वो स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। ऐसा होता है, ये सही है या गलत है? बोलो 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 मेरी मां, सही है या गलत है? सही है। हर बेटी इस समस्या से गुजरती है। समाज में पुरुष वर्ग ऐसा है कि लड़की स्टेशन में हो, बस स्टैंड में हो, बाजार में हो या चौराहे पर नुक्कड़ पर खड़े लड़के हों, लड़कियों को देखकर कुछ ना कुछ बोलते जरूर हैं। मौका मिल जाए तो बहन बेटियों को गलत तरीके से टच करते हैं, छूने की कोशिश करते हैं। कौन है ये लड़के? आप में से ही कोई है। क्यों ऐसा होता है? अब मैं बहनों से दूसरा सवाल करूं। सोचो मेरी बहनों कि जो लड़के जरा मौका मिलने पर तुम्हें गलत जगह छूते हैं, टच करते हैं या टच करना चाहते हैं, जब आप अपनी तरफ से उन्हें रिस्पांस दोगी तो वो तो तुम्हारे को नोचने को तैयार हो जाएंगे। वो तो नोचने बैठे ही हैं। वो लड़के तो आपको नोचने के लिए बैठे ही हैं। जब आपकी बिना इजाजत के वो आपको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो जरा आप रिप्लाई कर दो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, तो वो तो आपको आई लव यू एक बार क्या, वो तो बैठे ही है तुम जैसी लड़कियों को फंसाने के लिए। ये जो दिन भर तुम्हें आई लव यू लिखते हैं, ये वही लड़के तो हैं जो रास्ते चलते बहन बेटियों को गलत कमेंट करते हैं, मौका मिलने पर छूते हैं। और आपने और मौका दे दिया तो वो तो आपके साथ बैठे ही हैं दुराचार करने। और आपको लगता है प्यार करती हूं, प्यार है। प्यार नहीं है बेटा, ये हवस है। इसलिए प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। मन्ना डे जी ने गाया, मन्ना डे जी ने कहा, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठा, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा तो मेरे से क्यों कहता? बोले विवाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो मेरे से क्यों कह रहा? बोला महाराज जी मेरी माँ तैयार नहीं है। मैंने कहा माँ तैयार नहीं है तो तैयार कर लो। बोले महाराज जी माँ तैयार नहीं होती। मैंने कहा माँ तैयार नहीं होगी तुम कैसे ब्याह करोगे? बोले मैं करूंगा तो इसी लड़की से ब्याह करूंगा, वरना मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा और लड़की को लेके भाग जाऊंगा। मैं उस लड़की की तरफ देखता रहा। मैंने उस लड़की से कहा कि बहन देख रही हो, जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका,
बाप का सगा ना हो सका, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, बहन कल तेरी से अच्छी मिल जाएगी तो उसके लिए तुझे भी तो छोड़ देगा ये। जो लड़का अपने माँ बाप का ना हो सका वो तुम्हारा कभी ना होगा, और जो लड़की अपनी माँ और अपने बाप की ना हो सकी, जो लड़की तुम्हारे साथ भागने को तैयार है, थर्ड क्वालिटी की लड़की है वो। अच्छे घराने, अच्छे खानदान, अच्छी परवरिश की, अच्छे संस्कारों की लड़की जो होती हैं वो कभी किसी गैर मर्द के साथ, किसी के साथ अपने माँ बाप को छोड़कर भागने का निर्णय नहीं लेती। जो भाग जाती हैं दो कौड़ी की होती हैं वो, हाँ या ना? तो मेरी बहनों, भागने का विचार तो नहीं है? हाँ, माँ बाप को धोखा देने का विचार तो नहीं है? धोखा ना देना माँ बाप को।